रहे थे, बहुत ही वक्त एकदम करीब आ चुका है कि आपको एक बेहतरीन खिताब नायाब समाअत करनी है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 शेर आपके समाअतों के हवाले करता हूँ। यूँ समाअत फरमाएं कि हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आजम का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का। और जानो दिल फिदा उन पर कर दिया है वलियों ने, जानो दिल फिदा कर दिया है वलियों ने, ऊंचों से भी ऊंचा है तलवा गौसे आजम का। हक है, ऊंचों से भी ऊंचा है तलवा गौसे आजम का। और मुर्दे क्यों न हो जिंदा, मुर्दे क्यों न हो जिंदा उनके एक इशारे से, मुर्दे क्यों न हो जिंदा उनके एक इशारे से, मुस्तफा से मिलता है शजरा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मिलता है शजरा गौसे आजम का। और मुश्किलें भी टलती है, फैज उसको मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुश्किलें भी टलती है, फैज उसको मिलता है। दिल से जो लगाता है नारा गौसे आजम का, दिल से जो लगाता है नारा गौसे आजम का। नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हट्टू शाह कादरी। सरकार हज़रात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद महबूब मियाँ कादरी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब की थोड़ी फरमाइश है। हज़रात, शेर व शायरी तो मैंने बहुत सुना ऐसे किया, लेकिन हुजूर तरन्नुम में 2-3 शेर हजरत की भी दिल जो है शक्नी ना हो पाए। और हजरत हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बतों का मुश्तरिका जो है मुश्तरिका मोहब्बत है। इनको पता नहीं क्या बात है, हम कैसी भी कितनी भी शेर व शायरी करें तरन्नुम में नहीं सुनते हैं तो इनका दिल थोड़ा सा मुतमईन जो है उदास रहता है। आइए इनके दिल की उदासी को दूर करने के लिए मैं आपके समातों के हवाले तरन्नुम में, अभी तक तो यूं ही पढ़ के जो है शेर व शायरी हो रही थी, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक मर्तबा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक एक आवाज में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार पीर पीरा वीर वीरा शाह जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अल हसनी व हुसैनी सरकार वसे पाक अलगिर बतो रिजवान की शायान शान में मनकबत के 2-3 शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप समात करें, उसके बाद में हजरत का इस्तेकबाल और हजरत का जो है आपको बुलवाला खिताब समात फरमानी है। समात फरमाए। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़ पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़ पीर गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़ पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म, नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म। और हज़रात, हर कादरी की ये ख्वाहिश होती है, नाचीज की भी ख्वाहिश है। शेर समात फरमाए। मेरी दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर
मेरे दिल की आरज़ू है, सबके दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे आ करे, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे आ करे, रहूं 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 बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, सर बड़े पीर गौसे आज़म, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौसे आज़म। और अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, आमीन 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 सुभान अल्लाह। क्या अब तो जगा दो किस्मत, गौसे आज़म अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, ऐ औलिया के सरवर, बड़े पीर गौसे आज़म, ऐ औलिया के सरवर, बड़े पीर गौसे आज़म। और आखिरी शेर समाअत फरमाए, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए। ये महल्ला कुछ ज्यादा खामोश लग रहा है। अरे कम से कम इधर तो नौजवान, इधर तो बुढ़े लोग बैठे हैं, और नौजवानी के आलम में इतनी खामोशी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आखिरी शेर समाअत फरमाए, मैंने 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 पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, फज़ले खुदा से फारूक, बड़े पीर गौसे आज़म, फज़ले खुदा से फारूक, बड़े पीर गौसे आज़म। अब आइए आपके समातों के हवाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद महबूब मियाँ कादरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया रज़ातिया चकलम्बा शरीफ की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने बेहतरीन अंदाज में किताब नायाब से हम सब के सामीन के हम सब सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला अपनी नूरानी व इरफानी बयानात से सरफराज फरमाएं। मैं इस शेर के साथ, गुफ्तगू निराली है तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है। हज़रात ऐसे बहुत शेर व शायरी पूरी डायरी मोबाइल में फाइक है, लेकिन ऐसा किताब हमें समाअत करनी है। अगर ये शेर व शायरी करता रहूं तो वाकई में रात कट जाएगी आराम से। गुफ्तगू निराली है, गुफ्तगू निराली है तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है तज़किरा निराला है, मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। गुफ्तगू निराली है तज़किरा निराला है, मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। और उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है, उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है। लौह क्या कलम को भी रखता है निगाहों में, लौह कहाँ है मालूम है? जहाँ सबकी तकदीर लिखी है। लौह क्या कलम को भी
रखता है निगाहों में, लौह का कलम को भी रखता है निगाहों में। वो जमीन पर बैठे देखता निराला है, वो जमीन पर बैठे देखता निराला है। और आखिरी शेर, दामने शहे दिला हम कभी न छोड़ेंगे, दामने शहे दिला हम कभी न छोड़ेंगे। उनका ये फारूक एक गदा निराला है, उनका ये फारूक एक गदा निराला है। आइए हजरत इस्तेमाल नारे तकबीर से करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैजाने सरकार गरीब नवाज, फैजाने सरकार गौसे आजम, फैजाने सरकार हट्टू शाह कादरी, हजरत सैयद महबूब मियां कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलि बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, मेरी कौम के नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, मेरी कौम के नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, ए गौसो ख्वाजा की मोहब्बत का दम भरने वालों, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में अपना सब कुछ निसार करने वालों, और ए शुहदाए करबला व शहीद आज़म सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम पर मर मिटने वालों, और ए मैदान महशर की तपती हुई धूप में नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, साथ ही रौनक स्टेज उलमाए अहले सुन्नत खुसूस बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम कादरी रज़वी खतीब व इमाम मलीवाड़ा मस्जिद अहमदनगर, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी अशरफ़ी खतीब व इमाम सतरंजी मस्जिद, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक मसूदी रज़वी साहब खतीब व इमाम शाही मस्जिद, जिसे अंडा मस्जिद के नाम से भी हम और आप जानते हैं, और दिगर उलमाए अहले सुन्नत जो यहाँ जलवा अफरोज है। मोहतरम हज़रात, उर्स मुक़द्दस मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उर्स मुक़द्दस यानी विसाल करने वाली तारीख पर मनाया जाता है, यानी पर्दा करने वाली तारीख। इस दुनियाए फानी से रुखसत होने वाली तारीखों पर उर्स मनाए जाते हैं बुजुर्गाने दीन के। बारहा आप लोग ये सुन चुके हो उर्स मुक़द्दस क्यों मनाए जाते हैं और उसकी असल क्या है। और हम उर्स क्यों मनाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ नारेबाजी चल रही थी, जश्न हट्टू शाह रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, या जश्न गरीब नवाज, या जश्न गौसे आजम, या जश्न मीरा वली सरकार, दिगर औलियाए कराम के जश्न के नाम से हम उर्स मुक़द्दस के मौके पर नारे लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या लगाते हो ना जश्न। जबकि अभी हमने आपको बताया कि ये विसाल की तारीख, जो विसाल की तारीख होती है, उन तारीखों पर उर्स मुक़द्दस मनाए जाते हैं। यानी इस दुनिया से रुखसत होने वाली तारीख हमारे और आपकी समझने के लिए जिस दिन मौत वाक़े होती है, उस मौत वाले दिन जो तो जश्न हम मनाते हैं। ऐसा ही ना उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मौत जिस दिन हमारी वाक़े हो रही है उस दिन हम जो तो जश्न मना रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम दीवाने हैं या फिर जश्न मनाने वाले दीवाने हैं। कोई ऐसा भी हुआ कि जो मरने वाले दिन जो तो जश्न मनाएगा? कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक? लेकिन अजब है अहले सुन्नत वल जमात के जो तो ये दीवाने हजरात कि मरने की तारीखों में जश्न मना रहे हैं। मरने की तारीखों में जो तो जश्न मनाकर उर्स, शबे उरूसा, खुशियों की रातें बसर कर रहे हैं। ऐसा ही ना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुशियां मना रहे हैं हम। और अभी नाज़िम जलसा मौलाना फारूक साहब मसूदी, इन्होंने कहा कि जो अहले बैत अतहार के करीब रहेगा वो कामयाब, वो कामरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। खुसूसी तवज्जो। अब सब अहले बैत है ऐसा तो है नहीं, क्या है अब्दुल रशीद भाई? लेकिन अगर कहीं से बनना चाहते हैं तो गलत है। कहीं से अगर बनना चाहते हैं, कहीं से जुड़ना चाहते हैं कि हम भी अहले बैत में शामिल हो, तो यह मुमकिन नहीं है। तो नबी की आल से मोहब्बत तुम्हारे तरक्की का राज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की आल से मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुम्हारे सिद्दीक होने की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। नबी और आले नबी की मोहब्बत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान बनाने की दलील है। मुसलमानों याद रखो, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक हक है। नबी और आले नबी की मोहब्बत का यह सिला है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये समझता है और ये कहता है कि अहले सुन्नत वल जमात वाले कब्र के पुजारी है, कब्र परस्त है, तो ये वो समझे कि जिस पर अल्लाह ने अपनी जो तो मोहर लगा दी इस पे कि तू बातिल परस्त है, तुझे जो तो ये इश्क़ नबी और इश्क़ अहले बैत कभी नसीब नहीं होगा। ये ऐसी दौलत है जो किस्मत वालों के नसीबा में है। सुभान अल्लाह, सुभान। किस्मत वालों को अता की जाती है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबके नसीबों में ये दौलत नसीब नहीं होती। ये माह मुबारक, माह जमादियुल उखरा, माह जमादियुल आखिर, यही महीना चल रहा है, आखिरी तारीखें हैं शायद। आज अमुआस है, 2 दिन के बाद रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ जाएगा, कल दरमियान में होगा, परसों चांद नजर आएगा। जी जी हुजूर, जो भी है, वाह वाह, बेशक। ये माह जमादिल आखिर,
सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की तारीख का माह मुबारक है, इस दुनिया से रुखसत होने का माह मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब विसाल, लफ्ज विसाल पर उर्स मनाया जा रहा है। इस दुनिया से रुखसत होने वाली तारीखों पर हम खुशियां मना रहे हैं। अभी मौलाना फारूक साहब से हमने पूछा कि दोपहर का लंगर जो हुआ हजरत सैयदना हट्टू शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कितना हुआ, तो कहा कि लगभग 2.5 से 3 कुंटल था, शायद 2.5 कुंटल तो था ही था, बोले हजरत शायद 3 कुंटल भी था, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। मरने वाली तारीखों में लंगर तकसीम कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, कैसा था? तो बोले बहुत जायकेदार पुलाव बना था, हमारी और आपकी जुबान में टेस्टी है ना, बहुत जायकेदार पुलाव था माशाल्लाह। मैंने कहा यार मरने की तारीखों में पुलाव बना रहे, बिरयानी बना रहे, हलवे मांडे बना रहे, नान कलिया बना रहे और खिला रहे हो, और कहते हो कि ये मरने की तारीख है फलाने हजरत सैयदना हट्टू शाह कादरी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो लफ्ज विसाल, कल मैं एक शादी में जो तो गया था, कानड़गांव, राहुरी से तकरीबन बारागांव नांदूर से तकरीबन 20 किलोमीटर या राहुरी से भी 20-25 किलोमीटर। और कल खुतबे निकाह पढ़ाते पढ़ाते मेरी तबीयत अलील हो गई, और मैंने सोचा था कि आधा घंटा 15-20 मिनट बोलूंगा, और यही सोचा हुआ हूं। दुआ ये कीजिए कि आधे घंटे में मैं खत्म कर दूं, ज्यादा आगे ना लंबी हो तकरीर। लेकिन आज जो तो एहसास इस बात का हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाह, राम करेगा वो दादा पीर हाजी हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बनेगा। माँ और बाप का जो एहतराम करेगा वो हाजी जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बनेगा। तो बात समझ में आई कि अपने वालिदैन पर एहसान करो, और इस वालिदैन के एहसान को तुम कभी भी जो तो मुकम्मल नहीं कर सकते। आकाए दो जहां ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस में सहाबी रसूल तशरीफ लाए, और सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ज़ईफुल उम्र है, और मैं ये चाहता हूं कि उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर जो हो तो हज बैतुल्ला और मस्जिद नबवी में जो हो तो ज़ियारत के लिए लेकर आऊं। तो ये कैसे होगा? क्या मैं अपनी वालिदैन का, अपने वालिदा का या अपने वालिद का हक अदा हो गया? ऐसा हो सकता है? हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस सहाबी रसूल से कि याद रखो, तुमने जो तो कंधे पर सवार करके भी जो तो अगर हज करवा दिया, उमरा के अरकान अदा करा दिए, और सारी जिंदगी कंधे पर सवार कर अपने वालिदैन को लेकर फिरते रहे, तब भी तुम अपने वालिदैन का हक जो तो अदा नहीं कर सकते। याद रखना, उनका एहसान तुम उतार नहीं सकते, ये याद रखना। यहां तक के फरमा दिया कि अगर तुम अपनी खाल निकाल के, अपने जिस्म की खाल निकाल के उसकी जूती बनाकर जो तो अपने वालिदैन को पहना दो, तब भी तुम ये हक जो तो अदा नहीं कर सकते। यानी इतना बड़ा मर्तबा है वालिदैन का, इतना बड़ा मर्तबा है वालिदा का, इतना बड़ा मर्तबा है माँ और माँ बाप का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका ये मुबारक महीना चल रहा है, आपके ईमान लाने का जो वाकया है, तमाम उलमाए अहले सुन्नत से आपने सुना होगा, लेकिन ईमान लाने के बाद जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्दों में पहले जो तो ईमान वाले जो तो शख्सियत का नाम अबू बकर है, और बच्चों में सबसे पहले ईमान वाले शख्स का नाम अली मुर्तजा शेर खुदा है। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में नाम उम्मुल मोमिनीन
हजरत खुतजतुल कुबरा का है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। सिद्दीक अकबर जब ईमान लाए तो वो पहले मुसलमान थे, और सिद्दीक अकबर ने जब ईमान लाया और जब तक वो ईमान में जो तो चलते रहे, 38 मुसलमान हो चुके थे अरब की सरजमीन पर। कितने? 38। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने ईमान लाने के बाद जो ईमान में लोग दाखिल होते रहे तो 38 मुसलमान ईमान में जो तो दाखिल, 38 कुफारे मक्का ईमान में दाखिल हुए। अब 38 होने के बाद मामला यह हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कब तक के छुप छुप कर नमाजें अदा करेंगे, कब तक के छुप छुप कर हम इबादत करेंगे, खुलकर हम इबादत क्यों नहीं कर लेते? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, मसलिहत इसी में है कि हम छुप कर अभी इबादत करें, अभी जाहिर ना करें। लेकिन अबू बकर सिद्दीक से रहा ना गया, कहा कि नहीं, हम खुल के जो तो आज जो तो इबादत जो तो करेंगे, खुल के अजाने पुकारने की बात करेंगे। और जब आप खाने काबा में दाखिल हुए तो चारों तरफ से जो तो आप पर जो तो हमलावर हो गए कुफा मुशरिकीन मक्का। तो जब कुफा मुशरिकीन मक्का ने जब हमला किया तो चारों तरफ से सिद्दीक अकबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घूम रहे थे। इतने जख्मी हुए कि बेहोशी का आलम तारी हो गया। सिद्दीक अकबर की बेहोशी का आलम तारी हो गया और हालात ऐसे बन चुके थे अबू बकर सिद्दीक के कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी रूह इस दुनिया पानी से रुखसत हो जाए। इतनी जो तो जख्म आपके बदन पे हो चुके थे और आप बेहोशी के आलम में जब आपको अपने घर लाया गया और जब उनका इलाज तबीबों से करवाया गया तो कुछ घंटों के बाद जब आपको होश आया तो आपने जो तो जैसे ही आंख खोली तो अपनी वालिदा माजिदा को सामने पाया, अपनी अम्मी जान को सामने पाया, जबकि अम्मी अभी आपकी जो तो कुफ्र पर है। मां का मर्तबा बता रहा हूं, अम्मी अभी अपने आपकी कुफ्र पर है, वालिदैन का मर्तबा, मां बाप का मर्तबा समझो मुसलमानों। जैसे ही आपकी आंख खुली, अपनी वालिदा माजिदा को पाया, आंख खुलते ही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आंख खुलते ही फरमाया कि अम्मी जान, पहले ये बताइए कि मेरे आका ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफियत से तो है ना? देखिए तबीयत का क्या मामला था। अभी नाज़िम जलसा जो कह रहे थे कि इश्क़ अहले बैत और इश्क़ आले रसूल, इश्क़ आले नबी जिसके सीने में होगा वो सुरखरू होगा, इश्क़ रसूल जिसके सीने में होगा वो सुरखरू होगा। जैसे ही आंख खुली, अपनी जख्मों की जो तो परवाह नहीं की, अपनी हालत की परवाह नहीं की और अपनी अम्मी जान से कह रहे हैं कि अम्मी जान ये बताइए कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर आफियत से तो है ना? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी वालिदा फरमाती है कि ए अबू बकर, आपके आका खैर आफियत से है, पहले आप अपनी तो खबर ले लो, कुछ खा पी लो, कुछ जो तो अपनी तबीयत का ख्याल रखो। कहा नहीं, जब तक कि मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार न कर लूंगा तब तक कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक कि मेरे रसूल के जो तो मैं दीदार न कर लूं। मुसलमानों, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो तो अपनी वालिदा मादिया से जब आपने जो तो ये जो तो हसरत जाहिर की तो आपकी वालिदा ने और चंद जो तो दो गुलामों ने लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रात के अंधेरे में लेकर चले। क्यों? तो ऐसा ना हो कि अबू बकर को देखकर जो तो फिर मुशरिकीन मक्का हमला कर बैठे। जब आप लेकर चले और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में जब आप पहुंचे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया,
और हमारे आका के चेहरे इनवार की ज़ियारत करके खुद को तसल्ली बख्शी, खुद मुतमईन हुए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मैं तो क्या मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान, ये मेरी वालिदा माजिदा है, ये मेरी अम्मी जान है, इन पर ऐसी नजर रहमत कीजिए कि ये इस्लाम में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। देखिए अपनी वालिदा माजिदा की भी कितनी फिक्र थी। आपने जो तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की नजर रहमत जब अबू बकर सिद्दीक की वालिदा माजिदा पर डाली तो आपके दिल की दुनिया बदल गई और आपने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो तो कलमा शहादत पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त शहजादे गौसे आज़म, जश्ने हट्टूशा कादरी, फैज़ाने अबू बकर सिद्दीक। तो मोहतरम हज़रात, बात समझ में ही आई कि अपने वालिदैन की खिदमत भी करनी चाहिए, वालिदैन को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और हम हैं कि आज के नौनिहालों ने, आज के नौजवानों ने अपने वालिदैन को जो तो एक खिलौना समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए ये तमाम दुनिया के बंदों को हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जो दुनिया में बंदे पैदा होने वाले हैं, इन्हें जो तो राह रास्त पर सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, अल्लाह और उसके वहदानियत का इकरार करवाने के लिए 1,23,999 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा। ज्यादातर मकौला है 1,24,000 कम व बेशतर, और मैंने कहा 1,23,999। अब मैं कहाँ आकर रुका, ये आप लोग समझ रहे होंगे या उलमा इकराम जो तो बैठे हुए समझ रहे होंगे कि 999 कहाँ पर मैंने रुका, और जब 24,000 करने की बारी आएगी तो फिर कहाँ खत्म होगा। 999, 1,23,999 नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कोई अल्लाह का खलील हुआ, कोई अल्लाह का कलीम हुआ, कोई अल्लाह ने रूहुल्लाह कह के किसे पुकारा, किसे कलीमुल्लाह कह के पुकारा, किसे खलीलुल्लाह कह के पुकारा, किसे नजीउल्लाह कह के पुकारा, तो किसे सफीउल्लाह कह के पुकारा। और आखिर में एक ऐसे नबी दुनिया में तशरीफ लाए कि 1,23,999 अंबिया इकराम ने सबने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने पर सबने कहा कि इलामीन, हमने तो अपनी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हम पढ़ाते रहे ईसा रूहुल्लाह 1,23,999 तक। तो हजरत सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम तक मैंने गिनती की 999 की। तमाम नबियों ने कलमा पढ़ाया अपनी उम्मत को अपने नाम का, लेकिन हुक्म रब्बी हुआ कि ऐ मेरे नबियों, मैंने तुम्हें जो नबूवत अता की वो मेरे हबीब ताजदार दो आलम इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तुम्हारी उम्मत, तुम्हारी कौम तुम्हारा कलमा पढ़ेगी और तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुकारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब 1,23,999 अंबिया इकराम में एक नबी ऐसे भी गुजरे जिसे कलीमुल्लाह कहा गया। क्या कहा गया? कलीमुल्लाह, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला, अल्लाह से बातें करने वाला।
वो भी रोजाना मामूल के मुताबिक बातें करने वाला, जब चाहे अल्लाह से जो तो कह दे कि अमीन मैं तुझसे कलाम करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए कि आजा तूर पर, कलाम ही कलाम, कलीमुल्लाह। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह की बारगाह में जो तो कलाम किया करते थे, अल्लाह से बातचीत किया करते थे। एक मर्तबा हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा अपने कदम को फूंक फूंक कर रखना, अब जरा समझ कर चलना, अब खुद को संभल कर चलना, और अब जो तो अपनी जुबान पर भी जो तो काबू रखना, अपनी आवाज पर भी काबू रखना, अपनी आवाज भी ऊंची ना होने पाए इसका भी ख्याल रखना, और अपने कदमों की जो तो नाजिश ना होने पाए इसका भी ख्याल रखना है। मूसा वो मूसा जो अल्लाह का कलीम है, जो अल्लाह से बात करता है, जिसे अल्लाह ने कलीमुल्लाह कह के पुकारा है। ऐ मुसलमानों, समझो वालिदैन का क्या हक है, वालिदैन का क्या मकाम है। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम सोच रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, अब तक तो कभी तूने ऐसा नहीं कहा कि अपने कदम को संभल कर चलना, अपनी आवाज ऊंची मत करना, अपने आप को संभाल लेना। अब जो तो अपने चलने पर, अपने जो तो बाहर निकलने पर जो तो अपने आप को संभल कर अपने कदम रखना। मामला क्या है? तो हत्फे गैबी से आवाज आती है हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम को, क्या मूसा जब तक तुम्हारी वालिदा हयात थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ऐ मूसा जब तक के तुम्हारी वालिदा हयात थी, तुम्हारी अम्मी जान हयात थी, तब तक के सब कुछ तुम्हारे लिए जो तो दुरुस्त था। वो इसलिए कि जब तुम निकलते थे घर से तो आपकी वालिदा माजिदा जो तो मेरी बारगाह में हाथ उठा लिया करती थी कि अल्लाह मूसा की हिफाजत करना, मूसा की हिफाजत करना। अब तुम्हारी दुआओं की जो तो तुम्हें दुआओं से नवाजने वाली अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, लिहाजा अब तुम संभल कर चलना। अरे खुश नसीब है वो हजरात के जिसके माँ बाप हयात है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो हजरात के जिसके वालिदैन हयात है, जिसके अम्मी अब्बा हयात है। बेशक बेशक। एक साहबी रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और हाजिर आकर फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आपने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या फरमा रहे हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ मुसलमानों संभल जाओ, अगर कुछ बनना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाओ, कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, याद रखना। बेशक 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 सुभान अल्लाह, हक है। फरमाया कि आपने कल अर्ज किया था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की उन जो तो बातों पर कुर्बान जाओ कि हर सवाल पर जो तो, हर बात पर जो तो आप सवाल करके हमारे लिए रास्ते को जो तो खुला कर दिया। हम गुनाहगारों के लिए सहाबा इकराम ने जो तो रास्ते दिखा दिए, क्यों तो सवालात किया कर। बड़े अदब के दायरे में वो सवालात होते थे, क्यों तो हमेशा जो तो कहा करते थे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हमेशा कहा करते थे फिदा का अबी व अम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी सवाल करना होता, जब भी कुछ पूछना होता तो फरमाया करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो क्या मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बेशक बेशक बेशक, हक। और इतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए आज भी हमें मुसलमानों हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, हमें तो कोई लेना देना नहीं। अगर कोई चिल्ला रहा होगा तो बोले वो शो के लिए चिल्ला रहा है ना अब्दुल रशीद भाई, उसको पिक्चर में आने का, उसे मंजर आम पर आने का, उसलिए जो तो उसने आवाज उठाया।
अरे इश्क रसूल की बुनियाद पर अगर किसी ने जो तो किसी को ललकारा तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुद को फिल्म में लाने के लिए ललकार रहा है। अरे खुद को फिल्म में लाने के लिए नहीं, खुद को जो तो करबला के हवाले करने के लिए जो तो ललकार रहा है, याद रखना वो। वाह वाह, बेशक 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 बेशक। किसी शायर ने फरमाया कि जो जान मांगो तो जान देंगे, सादिक भाई, जो जान मांगो तो जान देंगे और जो माल मांगो तो माल देंगे। बात पे जब सवाल करते थे तो फरमाया करते फिदा का भी वो मियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो मैंने अभी अर्ज किया कि जिनके वालिदैन हयात है वो खुशनसीब है, अपने माँ बाप की खिदमत करो। हमारे आका ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिस औलाद ने अपने वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत की नजर डाली, जिस औलाद ने अपने माँ बाप के चेहरों पर मोहब्बत की नजर डाली, तो गोया उसने जो तो मेरी इबादत कर ली, मेरी इबादत में वो दाखिल हो गया। यानी माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी इबादत है, याद रखना। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और हम तो माँ बाप के चेहरों को नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। हम तो माँ बाप के चेहरों से अगर माँ बाप कोई बात करते हैं तो कहते हैं अब तुम्हारा मामला, तुम्हारा जमाना खत्म हो गया, अब हमारा नया जमाना है, अब हमको हमारे हिसाब से करने दो। लेकिन याद रखो कि जो अपने असलाफ की तौहीन करेगा, जो अपने बुजुर्गों की तौहीन करेगा, यकीनन वो दुनिया में रुसवा हो जाएगा। क्यों? तो तजुर्बा बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। माँ बाप अगर कोई बात आपको समझाते हैं तो ऐ बच्चों याद रखो कि वो तुम्हें अपने तजुर्बे की बातें बताते हैं, और तजुर्बे की बातें जब वो तुम्हें समझा रहे हैं तो समझ लेना कि हमें अपना कदम संभल कर रखना होगा।